वादी नीलम में अंदोनाक हादसा। सयाहों की गाड़ी खाई में गिरने से लाहौर से आई फैमिली के 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए, जबकि 6 अफराद ताहाल लापता हैं। वादी नीलम में हादसा। फुलवई में सयाहों की गाड़ी दरिया में गिर गई। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, सड़क खस्ता हाल होने के बायस ड्राइवर से गाड़ी काबू न हो सकी। हादसे में 4 अफराद शदीद जख्मी, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गाड़ी में सवार 13 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है और वो लाहौर के रिहायशी हैं। 13 में से 6 ताहाल लापता, जिनकी तलाश जारी है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आदिल शहजाद से। जी आदिल, अफसोसनाक हादसे के हवाले से बताइएगा। जी, गुज़श्ता रात वादी नीलम के बलाई इलाके ताओबाट से केल आने वाली मुसाफिर जीप फुलवई के मुकाम पर हादसे का शिकार हो गई थी। जीप दरियाए नीलम में गिरने के बाद 8 अफराद आठ जो सया थे वो डूब गए। जीप में ड्राइवर समेत 13 अफराद सवार थे। वादी नीलम में मोबाइल टेली कम्युनिकेशन कंपनी SU की सर्विस बंद होने के बाद हादसा की इतला बर वक्त न हो सकी, जिसकी वजह से ज्यादा जानों का ज़ाया हुआ। इलाके में तैनात पाकिस्तानी अफवाज के जवान भी मकामी रजाकारों और रेस्क्यू टीमों की मदद को पहुंच गए हैं। दरियाए नीलम में डूबने वाले 8 लापता शवों की तलाश का अमल जारी है। पुलिस के जराये के मुताबिक अब तक 1 डेड बॉडी और 4 जख्मी केल अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। लापता अफराद की तलाश का काम आज भी जारी है। शदीद बारिश और सर्द मौसम की वजह से तलाश के काम में मुश्किलात पेश आ रही है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ज़रा नीलम के मुताबिक पानी के तेज बहाव के बायस लापता शवों की तलाश का दायरा कालजरी वादी नीलम तक फैला दिया गया है। जी जी आदिल, हमारे साथ रहिएगा। रुकन मुतासरा फैमिली मोहम्मद सफदर भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद सफदर, सबसे पहले तो हम आपको ताज़ियत पेश करते हैं। बताइएगा कि कितनी हद तक इस तलाश के अमल से आप मुतमईन हैं? सर, हम हैं लाहौर में और हमें जो CMS से रिपोर्ट आ रही है वो ये है कि 3 बच्चे वहाँ पे पहुँचे हैं जख्मी हालत में। अभी बाकी के बच्चों की हमें इत्तला नहीं है। हमने अपनी फैमिली में से कुछ लोग जो है ना CMS मुजफ्फराबाद रवाना कर दिए हैं, वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं। जैसे कोई अपडेट आएगी हमारे पास तो इंशाल्लाह हम आपको देंगे। फिर हमारे 3 बच्चे मिले। जी सफदर, बताइएगा आपके ये ख़ानदान के कितने बच्चे गए थे साथ, कितने अफराद थे मजमूई तौर पर? आपका क्या कहना है इस हवाले से? हमारे 8 अफराद थे, 8 बच्चे थे हमारे एक फैमिली के। सफदर जी भी बताइएगा कि आपने कहा कि आप लाहौर में हैं, आपका ताल्लुक लाहौर से है, तो जाने का मकसद कश्मीर के अंदर अगर आप बताना चाहें तो? बच्चे सैर करने गए थे। जी सफदर साहब, बताइएगा कि इस वक्त ये भी बताया जा रहा है कि 13 अफराद जो हैं वो इस दर्दनाक हादसे का शिकार हुए हैं। तो क्या 8 अफराद आपकी फैमिली के हैं, बाकी दीगर लोग हैं? जी, 8 अफराद हमारी फैमिली के हैं, बाकी जो दोस्त हैं उनके बच्चों के। तो कितने अफराद अब तक मिल सके हैं आपके खानदान के? 3 अफराद मिल चुके हैं हमें। 3 की आई है, वो CMH में जख्मी है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद सफदर, हमें आगाह कर रहे थे। और हमारे साथ मौजूद है आदिल शहजाद। जी आदिल, बताइएगा, आप आगाह कर रहे थे इस वक्त रेस्क्यू के अमल के हवाले से, रेस्क्यू हुकाम का क्या कहना है? सर, रेस्क्यू काम का ये कहना है कि अभी तक चूँकि मौसम भी ख़राब है और पानी का जो बहाव है वो मज़ीद तेज़ हो गया है, बारिश स्टार्ट हो गई है वादी नीलम में। अगले मज़ीद 1 हफ्ता के लिए जो है बारिश की पेशन गोई की गई है, जिसकी वजह से आज से जो है बारिशों का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। पाक आर्मी और सिविल लोगों और रेस्क्यू 112 की जो टीमें हैं वो मौका पर मौजूद हैं और ज़रीन वादी नीलम में भी इसका जो रेस्क्यू ऑपरेशन इसका दायरा कार बढ़ा दिया गया है। तलाश अभी तक जारी है, ऑपरेशन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, तलाश जारी है। मजीद अभी तक कोई भी डेड बॉडी या किसी भी अफराद का अभी तक पता नहीं चल सका। जो दरियाए नीलम है उसमें जीप जो बह थी उसको मजीद जो है पानी बहाकर आगे ले गए। तो अभी तक की जो है यही अपडेट्स हैं फिलहाल। आदिल, ये बताइएगा कि क्या बताया जा रहा है रेस्क्यू काम की जानिब से या मुताल्लिका इदारों की जानिब से कि कैसे ये हादसा पेश आया, किसकी गलती से ये पेश आया, ताकि आइंदा के लिए जो सयाह वहाँ जाने वाले हैं वो मोहतात रहें? असल में रोड का कहा जा रहा है, रोड की खस्ता हाली जो है वो उसकी वजह से ये हादसा पेश आया। क्योंकि रोड की हालत केल से आगे जो बलाई वादी नीलम में बहुत ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया है।